ओम देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। ओम शांति शांति शांति। ताड़ासन क्रिया ताड़ासन अभ्यास में कर लेते हैं। अपने स्थान पे ताड़ासन क्रिया ताड़ासन अभ्यास करिएगा। ताड़ासन करिएगा। मैं देखता हूँ आज सभी शांति करिएगा। ताड़ासन बता रहा हूँ। ताड़ासन में पंजे के बल उठना है और करना है ये ऐसे कान करके। ये कान जो है ना, ये दूर नहीं रहेगा। कान से मुट्ठी ऐसे चिपके रहेगी। पूरे शरीर को उठाना पंजे के बल। ताकत किसने काम कर जितना समय तक आप ताड़ासन। ताड़ासन की बात करेंगे। तिर्यक ताड़ासन स्थिति वही रहेगी, बगल में अगल बगल झुक जाइए ऐसे। दोनों तरफ से पूरा ऐसे दोनों तरफ झुकिए पूरा है। बढ़िया, दोनों तरफ झुकना है। ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन। फिर कटी चक्रासन का अभ्यास हम करेंगे। मतलब समार, चक्र मतलब घुमाना, चक्र की तरफ घुमाना। दोनों पैरों में फासले, दोनों हाथ सीधे ऐसे ऐसे दोनों तरफ से घूमिएगा। ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन कटी चक्रासन के बाद आज एक अभ्यास हम नया करने का प्रयास करेंगे। बैठ करके एक पैर में अपनी स्थिरता बनाने का। ऐसे बैठ गए, ऐसे इस स्थिरता में देख लीजिए, बन सकता है तो चलिएगा। ऐसे प्रणाम करने का, एक पैर से नीचे रहेगा, दूसरे पैर ऊपर, और फिर ये प्रणाम कीजिए। ऐसे करिए, हो सकता है इसी की तरह। चलिए, पेट साफ करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास होता है पानी पिए। जैसे आपको सांस नहीं लग रही है जिस दिन, एक पानी पीना है। पानी पीने के बाद क्या करना है, सबसे पहले पानी पी लीजिए। उसके बाद ताड़ासन कर लीजिए, फिर ताड़ासन कर लीजिए, कटी चक्रासन कर लीजिए, और फिर ये बैठ के दोनों पैर ऐसे ऐसे रखिए, दोनों पैर। इससे पेट ठीक रहेगा, जंघाएं भी ठीक। ऐसे बैठिए, ऐसे ये ऐसे बैठिएगा। उगड़ू बैठने जिसको कहते हैं, ऐसे बैठिए। अब दोनों हाथ दोनों घुटने पे रखिए। सीधा वाला घुटने पे सीधा हाथ, उल्टे वाले घुटने पे उल्टा हाथ। अब सीधा वाला घुटना उल्टे पैर के नीचे ऐसे बैठेगी, दूसरे पैर के 5 उंगलियों के पास। फिर ये सीधा वाला पैर का उल्टे वाले पास, उल्टा वाला है आप हमारा घुटना सीधे करके ऐसे प्रकार से करना है। तो ये अगर कब्ज की समस्या है तो जामुन है, पपीता है, और जाम है, जिसको अमरूद कहते हैं, उसका सेवन करना है। तो कब्ज की समस्या है भी नहीं। कब्ज की समस्या कब रहती, जब हम उचित समय में खान पान नहीं करते, गलत खान पान करते हैं, गलत दिन पे देते। अब मलासन में बैठना से बैठिएगा, और ये मलासन का अभ्यास
कहते हैं। देखिए तो सीधा बैठे होंगे, घुटने ऐसे करके, ये है मलासन। मलासन करने से पेट की आंतों में चिपकी हुई मल निकलती है। देखिए गंदगी जितने भी रहती है वह हमारे शरीर को नुकसान करता है। ऐसे तो कोशिश करिए आप घुटने जब तक काम कर रहे हैं भारतीय शौचालय का उपयोग करें, वेस्टर्न पे ना बैठे। वेस्टर्न पे बैठने से ना ये जो हमारी पिंडलियां हैं, पिंडलियां नहीं दबती, पिंडलियां सीधे हमारे आंतों से जुड़ी है। अगर इस पे दबाव नहीं होगा तो प्रेशर पूरा नहीं जाएगा। प्रेशर नहीं जाएगा तो आधा अधूरा निकलेगा, 70%, 80% तक निकलेगा, और बाकी जो 20-25% बचा रहेगा वो आपके शरीर के अर्धांग वायु के रूप में घूमता है, और वही हार्ट अटैक तक के कारण बनता है ये चीजें। क्योंकि भोजन अगर नहीं पचेगा तो वो सड़ेगा, सड़ेगा तो फिर बताया था पहले भी मैंने, दोनों पैर खोल करके अभ्यास करना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए जितना पीछे जा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे दोनों पैर को ऐसे टच करना है। ये करिएगा 10 से 20 बार, जिससे जितना हो सके। श्वास छोड़ते सामने, श्वास भरते पूरा पीछे नीचे, श्वास छोड़ते हुए सामने, पूरा पीछे जाइएगा, फिर पूरा सामने, पूरा पीछे जाइएगा, पूरा सामने। करिए करिए करिए, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। नौकासन का अभ्यास करेंगे। नौकासन से ना पीठ सारे रोग ठीक हो जाते हैं। गैस है, चाहे कब्ज है, या एसिडिटी है, बहुत अच्छा होता है। पैर पेट पूरा हिल जाता है ऐसे। नौकासन में हम शरीर को ऐसे बनाते हैं नाव की भांति, ऐसे शरीर को ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे मुड़ेगा। चलिए नौकासन का अभ्यास करते हैं। नौका चालन में नौपासन ही करेंगे सिर्फ अभी। नौपासन लेके पैर ऊपर समाधि पर सीधे इस प्रकार की स्थिति में रहे। ये है नौकासन, नाव की भांति। पेट पूरा हिल जाएगा, रुकना है, इसमें रुकना महत्वपूर्ण। श्वास छोड़ते हुए नीचे एक साथ करेंगे, गिनती के साथ करेंगे। पहले श्वास छोड़ के नीचे आ जाइए, गिनती के साथ करेंगे, एक साथ करेंगे। उसके पहले तो नहीं रुकेगा। पहले श्वास भरते ऊपर, ऊपर आ जाइए, दोनों पैर सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकदम धीरे से वापिस, शरीर को गिराना नहीं, हिलाना, ऐसे उठाना है। इस एंगल से देख लीजिए, ऐसे, ये ऐसे उठाना। ये बहुत अच्छा है पेट के लिए, बहुत ही अच्छा है। चलिए दोनों पैर पकड़ करके तितली आसन का अभ्यास, कमर गर्दन सीधे रख करके 50-60 बार कम से कम करना चाहिए, कम से कम 1-2 मिनट तक पूरे पैर से संबंधित जितनी। आज मैंने वीडियो डाला है पानी की याददाश्त। पानी की बहुत बड़ी याददाश्त होती है। जैसे एक आपको आज मैं बात बता रहा हूँ, जैसे आप जल ग्रहण करें, ऐसे बैठ करके कमर गर्दन सीधे करके तितली आसन का अभ्यास करिए। जल को जैसे आप बोलेंगे कि इस जल को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, यह जल मेरे रोगों को दूर करेगा, मुझे स्वस्थ करेगा, मुझे निरोगी रखेगा। और जैसे जल के सामने जो बोलेंगे ना, उसमें वो गुण आ जाता है।
दोनों पैर ऐसे पकड़ करके आगे झुकने का अभ्यास करेंगे यथासंभव जितना हो सकता है। उसको कमर में दर्द ना करें। आगे झुकने का अभ्यास करिए, इसे पकड़ करके झुकिए 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 सभी। चलिए नौका चलन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर सीधे रख लीजिएगा। अब ऐसे 1 2 3 दही मंथन का अभ्यास है। ऐसे दही मंथन का अभ्यास, दही बिलोइए, दही बिलोना है, कैसी बिलोइए। अभी का जो दही है उसको मक्खन बना करके रखिए, मक्खन से घी बना करके रखिए। दही नहीं खाना है, दही भगवान शंकर पे अर्पण करना है। दही दूध सावन के महीने में खास करके, सावन का महीना जब तक चल रहा है दूध और दही नहीं लेना है आपको। पूरा आगे पीछे करिए, पूरे पैर सामने पैर तक जाइए, ऐसे अच्छे से करिए। बैठे बैठे 100 बार 50 बार 200 बार तक करिए, बैठे बैठे बहुत अच्छे से शरीर मजबूत बन जाएगा। करिए पूरा, एक आगे तो दूसरा पीछे, एक आगे तो दूसरा पीछे। लंबी गहरी श्वास लेना है, ऐसे पूरा आगे होना चाहिए भाई, दोनों हाथ एक, एक पूरा आगे है तो एक पूरा पीछे, ऐसे करिए करिए करिए। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। चलिए ऐसे थोड़ा विश्राम कर लेंगे, विश्राम करना से थोड़ा सा विश्राम, गर्दन पीछे करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अब थोड़ा उठाना है, देखिए दोनों हाथ कमर को पीछे ले जाइए। अब कमर के भाग को पूरा उठा देना है, पूरा नीचे करना है, इसमें एक्सरसाइज करना है। ऐसे ये एक्सरसाइज करिए, ऐसे उठाइए नीचे लाइए, पूरा उठाइए नीचे लाइए, पूरा शरीर को उठाइए नीचे लाइए, ऐसे उठाइए चंद्रका भैया, ऐसे और नीचे लाना, ऐसे उठाना है, गर्दन पीछे नीचे लाना, पूरे शरीर को उठाइए नीचे लाइए। सीधे बैठे हैं दंडासन में, दंडासन मतलब पैर फैला करके बैठना, दोनों हाथ कमर के पीछे में, और शरीर को पूरा उठा देना है, पूरा उठा देना, गर्दन पीछे, हाथ छोटे हुए नीचे, हाथ जोड़ते उठाना, हाथ छोड़ते उठना। राधे राधे। या चलिए सावधान। अब हम करेंगे दोनों पैर को खोल करके ये अभ्यास 100 बार करेंगे गिनती साथ, 1 2 3 4, एक साथ 2 गिनती करेंगे, मतलब 50 बार होगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अपने आसन कर रहे हैं, उसको करना है। दधि मंथन के बाद वो अभ्यास करना है हमको। चलिए ये अभ्यास जो हमने किया है, ये बैठे बैठे आप 100 200 500 बार करेंगे ना, पेट कम होता है, इसके डेली पेट कम करने का अभ्यास है, शरीर मजबूत बनेगा। ये ऐसे जब करते हैं तो पेट इधर की ओर जाता है, पेट में हलचल होता है। एक घुटने को छूना, घुटने बगैर मुड़े इसको छूना है हमारे पैर की उंगली को, ऐसे ये अभ्यास। थोड़ा विश्राम जरूर करना है, पैरों को आगे पीछे खींच करके विश्राम करिएगा, आगे पीछे सांस छोड़ते आगे सांस भरते। चलिए नौकासन का अभ्यास बताता, नौका चालन। अब हम करेंगे नौका चालन का अभ्यास। नौका चालन ये होता है नौका चालन। तो दोनों हाथ ऐसे चप्पू बनाइए, ऐसे ऐसे आगे और पीछे, 1 2 3, पूरा सामने पैर थक जाएंगे और पीछे आएंगे, 4 पूरा पीछे आएंगे, 5
6 7 8 9 10। अब पीछे जाएंगे, हाथ यहाँ से पीछे ले जाएंगे ना, कमर के पास से ले जाते हुए ऐसे पूरा घुटने से आगे तक, पैरों तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, बहुत सुंदर। समय ऐसे ही हमने नौका चालन का अभ्यास किया। पहले नौकासन किया, फिर नौका चालन का अभ्यास हमने किया। दोनों अभ्यास हम कर चुके हैं। अब हम लेट करके लेटेंगे, दोनों पैर खुला रहेगा और एक पैर ऐसे ऐसे करेंगे। ये और ये अभ्यास, पैर उठाना है, पैर नीचे लटाना है। ये अभ्यास करेगा लेट। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास दोनों पैरों से, जिससे पीठ की मालिश होती है। इधर उधर लुढ़कना है, दाईं ओर बाईं ओर। चलिएगा, ये अभ्यास हमने कराया है। चलिएगा, योग हम सभी रोज दिसंबर के महीने से कर रहे हैं। अब आप क्या गलत क्या सही कर रहे हैं, मैं यह नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आप सब दृश्य जगत से अदृश्य रहते हैं। तो यही निवेदन रहेगा मेरा कि आज आप जितने भी समय हो सके योगाभ्यास करने से पहले और अब की स्थिति को लिख करके भेजेंगे कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिला और क्या आप नया चाहते हैं योग कक्षा के माध्यम से कि ये करना है। और ये सभी लिख करके डालेंगे। जितने भी लोग वर्चुअल क्लास में जुड़ते हैं सभी से निवेदन रहेगा कि अपना पहला डालेंगे कि मुझे ये फायदा हुआ, कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ वो डालेंगे, और आपको क्या नया चाहिए योग कक्षा में वो डालेंगे। चलिए, यही अभ्यास रहेगा। पानी को हमेशा, अभी बरसात का समय है, उबाल करके पीना बहुत अच्छा होता है। पानी के बारे में जाना, पानी बहुत ही अच्छी जीवन दायिनी चीज है।
भोजन के बगैर तो हम महीनों चल जाएंगे, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो पानी को हमेशा अच्छे से रखिएगा, अपने जीवन को सुधारिएगा। चलेगा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं, सामान्य अभ्यास। सांस लिए थोड़े बड़े धीरे छोड़े, फिर हम चंद्रकांत सर से उनका विषय सुनेंगे। इतना अभ्यास तो सुना कराया हूं कि आप सभी भी करा सकते हैं योग। इतना तो मेरे हिसाब से सांस भरते हुए नीचे लाना है, इसमें श्वास हमेशा ये याद रखेंगे। खड़े होंगे तो श्वास लेना है, नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ना है, ऊपर उठेंगे तो श्वास भरना है, नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ना है। इतना ही सावधानी है। जिनको कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, हार्निया और हाई बीपी है पीछे ना झुके। बाकी सभी परिस्थिति में आप कर सकते हैं। जिस स्थिति में आपको लगे असहज, उस स्थिति में मत रहिए, धीरे धीरे देखिए। लेकिन आसनेन भवेत दृढ़ता, दृढ़ता अगर लानी है अपनी चीज में, स्थिरता लानी है, तो आपको आसनों को जीतना पड़ेगा। किसी भी आसन में हो उसको बैठ करके आपको अभ्यास बढ़ाना है और अपने अच्छे के लिए कामना करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, शुरू से बोलता हूँ, छोटी छोटी चीज बोलता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, जो पचे नहीं वो खाना नहीं। और आपको तो मैंने विरुद्ध आहार भी बताया है, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके साथ क्या खाना, किसके साथ क्या नहीं खाना, कब खाना, क्यों खाना, कैसे खाना, सब लगभग आपको बताया जा रहा है। तो अब चलिए हम विलंब ना करते हुए श्री चंद्रकांत सेदु सर जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आएंगे और आप हम सभी को अपनी ज्ञान की बात बताएंगे। तब तक हम सभी प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए करिएगा। आ जाए सर जी।